सिटी के अंदर आराम से जाना है, कोई परेशान के बिना, एंड बहुत अजाइल गाड़ी रहना चाहिए, एजिलिटी ऑन स्टेरॉइड्स, कोई साउंड्स, नॉइस, चिक चिक उन सभी के बिना आराम से एक गाड़ी चाहिए। तो दिस इज VLF टेनिस। ये 1.3 लाख ऑफ एक्स-शोरूम प्राइस में आता है एंड क्लेम्स अ रेंज ऑफ 130 किलोमीटर्स विथ अ रिमूवेबल बैटरी ऑफ 2.5 किलोवाट आवर। गाड़ी तो बहुत अजेल है। दिस इज एन इटालियन ब्रांड। इसका एजिलिटी आपको बहुत मजा देगा। लेट्स टेक अ यू-टर्न ओवर हियर। कितना अजेल है दिखाता हूँ। टन 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 टन। See, this is this agile. You will just enjoy the ride on this vehicle. इसमें आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिलेगा, इको, सिटी एंड द स्पोर्ट्स मोड। इको मोड में यू गेट वेरी सॉफ्ट कूल एक्सेलरेशन, जिसमें आपको सबको रेंज ज़्यादा मिलेगा। इसमें एक बार इसका टॉप स्पीड देखते हैं इन इको मोड। आराम से 25, 28, 30, 33, 35 इज द टॉप स्पीड इन इको मोड। एंड इसके सिटी मोड देखते हैं। लेट्स गो टू द सिटी मोड। ओके, इन सिटी मोड स्लाइटली स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन, 30, 35, 40, 45। टॉप स्पीड हम इसमें ट्राई नहीं कर पाए हैं, बट वी आर गोना डू अ रेंज टेस्ट सून। हम उसमें इसका असली रेंज कितना है, टॉप स्पीड एंड परफॉर्मेंस कैसे, सब ट्राई करेंगे। बट आज इस राइड को हम बहुत एक्सप्लोर करने वाले हैं अबाउट एवरी सिंगल थिंग अबाउट दिस स्कूटर। एंड देन यू हैव इसका स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड में इट हैज़ अ पीक टॉर्क ऑफ 150 न्यूटन मीटर्स। ये 1.5 किलोवाट का हब मोटर के साथ आता है, विच गिव्स वेरी स्मूथ एंड कंट्रोल्ड राइड। एंड इसमें दिस इंटरेस्टिंग थिंग इज, जब भी आप इंडिकेटर लगाओगे कोई इंडिकेटर साउंड्स नहीं आएगा। इंडिकेटर ऑन में है बट देयर विल बी नो साउंड्स, जस्ट इट विल ब्लिंक साइलेंटली। आपको वेरी साइलेंट राइड आएगा। एंड द व्हीकल इटसेल्फ इज वेरी वेरी अजाइल, very lightweight also. This entire scooter curb weight is under 90 kilos, roughly 88 kilos बस, very light है। and इसमें there is a default inbuilt auto hold। अब जब भी ब्रेक मार के, चाहे पीछे स्लोपी रोड हो या पीछे को आप खींच रहे हो, this vehicle just won't move। when you push it back, वो खुद रोक देता है। now push back, no it won't go। अगर पीछे लेना है तो ऑफ करके फिर पीछे खींचना है तब जाएगा। अगर ऑन करना है तो यू हैव टू प्रेस दिस टर्न ऑन। ऑन करने के लिए कोई बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है। फ्रंट और ब्रेक इन दोनों में एक को प्रेस करें, स्टार्ट हो जाएगा। फ्रॉम P2 रेडी, डन। नाउ यू कैन ड्राइव। वेरी सिंपल टू यूज। कितना पीसफुल फीचर्स है, कितना सिंपल टू यूज है, कितना पीसफुल राइड मिलेगा इस गाड़ी में। आई एम जस्ट लविंग द राइड। एंड दिस कम्स विद 5-inch TFT डिस्प्ले, नॉट अ स्क्रीन but very simple to use. You have speedometer, odometer and the driving mode का indicator, eco, city and the sports mode. And sports mode से अगर आप वापस आना चाहते हो to eco mode, you cannot come directly from sports mode. You have to come through the city mode and then to eco mode, which is a good safety feature, क्योंकि आप sports mode में इसका top speed 65 km पे स्पीड में क्रूज करते जाते अगर eco mode को आए, it will be a very huge acceleration drop. So you have to drop from sports to city and to eco mode. It shows attention to detail in this vehicle and this dashboard is not a touch screen dashboard. इसको इस्तेमाल करना बहुत easy है। See, अब road slopey है and the vehicle won't go back, which is pretty good. इसमें you have these 2 simple buttons. इसको प्रेस करें, you have this menu जहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हो आपका ट्रिप, आपका टाइम एंड मिनट्स का, डिस्टेंस यूनिट्स का, फ्रॉम किलोमीटर टू माइल्स, एंड लैंग्वेज in between English and Chinese if you know any of Chinese, and then you have the software version and then to exit. and इसके डैशबोर्ड के ऊपर एक एंटी रिफ्लेक्टिव फिल्म जैसा है, जिसके वजह से धूप में कोई रिफ्लेक्शंस नहीं आ रहा है। और ये गाड़ी डेफिनेटली अटेंशन ग्रैबर है। ट्रैफिक में बहुत लोग इस गाड़ी को ही देख रहे हैं एंड नो वंडर इस गाड़ी बहुत खतरनाक दिखता है, वेरी यूनिक लुकिंग है। नाउ लेट्स go to the sports mode and accelerate. wow that initial torque तो इसका बहुत अच्छा है। It's not too strong to give inconvenience, but at the same time very soft भी नहीं है to feel कि कुछ नहीं हो रहा। It is in that sweet spot जहाँ पर आपको that adrenaline rush भी मिलेगा, that kick भी मिलेगा, at the same time safety भी रहेगा। Very well designed. And one more attention to detail इसमें ये है कि the handlebar, this is not straight cylinder, इसका एक थोड़ा सा कर्व है between the middle finger and the ring finger के बीच में। you can find a slight curve, slight bulge, जिसके वजह से आपका हैंडल ग्रिप बहुत easily बहुत बढ़ जाएगा। honk is also quite decent, 50, 60
इसका टॉप स्पीड इज 65 kmph, जिसको रेंज टेस्ट में हम ट्राई करेंगे आज। तो इसका मजा ले रहे हैं इस गाड़ी का। आई एम जस्ट लविंग द राइड बिकॉज ऑफ द लाइट वेट एंड द सीट हाइट इज ओनली 780 mm। गाड़ी बहुत अजय लग रहा है। इनफैक्ट लग रहा है कि मैं ट्रैफिक में हर छोटे गैप से घुस सकता हूँ। आई वोंट रिकमेंड डूइंग दैट, बट अगर करना है, दिस फील्स लाइक अ परफेक्ट व्हीकल मैन। वेरी वेरी लाइट वेट। अब इसमें परफॉर्मेंस एंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस के अलावा बाकी सारी चीजें क्या क्या है एक बार बात करें। चलो अब इसके राइड के अलावा बाकी सारी चीजें देखिए। द फर्स्ट थिंग, इसका लुक्स यार कितना प्रीमियम लग रहा है, कितना ग्लॉसी एंड नीट लुकिंग डिजाइन है। This comes with the hard plastic and metal body and LED projector headlamps is a DRL for this, and this is for the low beam and the high beam। and इसको आप dim and dip करने के लिए either you have this switch has very nice grooves for easy to use feature, you have the dim and dip and the low beam and high beam of course। and then the next thing to discuss is इसका seat comfort। this has this very nice thin seat है। this seat comfort is actually very very good। ये quite thin है for a city ride and for a solo ride it is fantastic। इसका this pillion footrest is actually quite interesting। आपको इसके लिए नीचे झुक के निकालने की कोई ज़रूरी नहीं है। आपका पैर से भी यू कैन जस्ट ओपन इट एंड क्लोज इट, ओपन एंड टू क्लोज, सिंपल। एंड इसका जो हैंडल है दिस हैज इज वेरी नाइस सिंपल टू यूज डैशबोर्ड विथ 5 इंच TFT डिस्प्ले एंड इंडिकेटर अगर लगाओगे तो कोई साउंड नहीं आएगा, विच इज़ अ कूल थिंग। एंड द रीडेबिलिटी ऑफ दिस डैशबोर्ड इज एक्चुअली क्वाइट गुड फ्रॉम ऑल द एंगल्स, ऑल द वे फ्रॉम हियर टू हियर। इसका रीडेबिलिटी काफ़ी अच्छा है। एंड इफ यू वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज द ब्राइटनेस यू हैव टू जस्ट प्रेस दिस 5 levels 1 2 3 4, simple। and then you have these two controls to play around with the dashboard and you have the headlight, indicator, honk, start, बस simple। and you have this nice simple design for the rear view mirror जो actually बहुत काम आ रहा है। it is quite broad, आपके पीछे का रोड बहुत क्लियरली आपको दिखाएगा, which will come extremely handy। and next इसका स्टोरेज, इसका either you have hanger to carry up to a load of 7 to 8 kilos and this is an aluminum piece and you have this socket here to have some storage। yes यहाँ पर there is small gap but अगर आप इसमें फ़ोन या पावर बैंक या छोटा सा पानी बॉटल और फर्स्ट एड किट रखने वाले हो तो it should be great। in fact the space is also quite decent। and then you have this boot space of 7 to 8 liters but this actually feels more than 7 to 8 liters because it is quite deep। इसमें you have this removable battery of 2.5 kilowatt hour। इसमें you have this Seguri pin, आप इस बैटरी को बाहर निकाल के भी you can charge और you can charge along with the scooter from here। एंड इसके स्टोरेज के साथ यू गेट दिस नाइस पाउच टू कैरी अ चार्जर। इसका चार्जर भी काफ़ी थिन एंड फ्लैट है टू फिट इनटू दिस स्पेस। दिस क्वाइट वेल डिज़ाइन, क्वाइट इंटीग्रेटेड डिज़ाइन है कि चार्जर रखने के लिए भी इसमें स्पेस दिया हुआ है। एंड दिस पाउच इज़ ऑल्सो क्वाइट थिक एंड क्वाइट वाटर रेसिस्टेंट लग रहा है मुझे। एंड यहाँ पर आप चार्जर रखने पर भी यू हैव दिस स्मॉल स्पेस टू कैरी सम स्टफ। पिलियन ग्रैब रेल जो है दिस इज अल्यूमिनियम पीस एंड दिस इज क्वाइट स्टडी। इसको आप रिप्लेस कर सकते हो विद अ थर्ड पार्टी एक्सेसरी बट दिस एक्चुअली फील्स क्वाइट इंप्रेसिव एंड क्वाइट गुड। एंड यहाँ फ्रंट में भी यू हैव दिस स्पेस टू कैरी सम लगेज एंड स्मार्टली इधर फ्यू रफ ग्रूव दिया हुआ है कि सामान भी रखें वो इधर उधर ना गिरे। एंड यू हैव दिस स्पेस हियर, इसमें ऑक्सिलरी बैटरी रहेगा विच कंट्रोल्स द डैशबोर्ड का पावर। ट्रांसमिशन देखें, इसमें आपको 1.5 किलोवाट वाला एक हब मोटर मिलेगा विच यूज अ पीक टॉर्क ऑफ 150 न्यूटन मीटर्स इन स्पोर्ट्स मोड। वेरी सॉफ्ट एंड स्वीट एक्सेलरेशन देगा विथ नो नॉइस बिकॉज इट इज़ अ हब मोटर। एंड इन टर्म्स ऑफ ब्रेक्स, इसमें आपको फ्रंट एंड रेयर दोनों में आपको स्ट्रॉन्गर डिस्क ब्रेक्स मिलेगा, कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग मिलेगा। एंड इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन आपको फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा एंड रेयर मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा। रोड ग्रिप भी काफ़ी अच्छा मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस TVS टायर्स। फ्रंट में यू गेट दिस 100/80 टायर्स एंड रेयर यू गेट 120/80 टायर्स। एंड इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी देखें, दिस स्कूटर कम्स विद दिस नाइस फिनिश्ड बॉडी एंड यू हैव दिस क्रैश गार्ड ऑल्सो। एंड द हार्ड प्लास्टिक ऑन द स्कूटर इज एक्चुअली क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड एंड आपको 12 इंच अलॉय व्हील्स मिलेगा इन द फ्रंट एंड द रेयर। एंड यस, इसमें आपको एक सेंटर स्टैंड मिलेगा एंड इसके साइड स्टैंड के लिए एक एक्स्ट्रा प्रोट्रूजन मिलेगा जो बहुत काम आएगा आप जब भी स्टैंड मारते हो या फिर निकालते हो। अब इसको लॉक एंड अनलॉक करने के लिए यू गेट दिस नाइस की फॉब। दिस इज टू लॉक एंड अनलॉक द स्कूटर एंड दिस इज टू इंडिकेट द स्कूटर किधर है एंड दिस इज स्कूटर आपने किधर पार्किंग किया। इसके अलावा यू हैव दिस की ऑल्सो टू अनलॉक द स्कूटर बट की नहीं इस्तेमाल करना चाहते हो देन यू कैन जस्ट यूज दिस स्विच टू प्रेस ऑन ऑफ। चाबी इस्तेमाल करना चाहते हो तो यू हैव टू जस्ट प्रेस दिस स्मॉल ब्लैक थिंग ऑन टॉप, तब ये खुलता है एंड यू कैन यूज दिस की, simple। And this scooter comes in 3 colors, white, red and grey, and this white one is a Milano edition which is a tribute to the Italy because ये Italian brand है Milano edition। ये बहुत सुंदर दिख रहा है, ग्रे एंड रेड भी उससे भी बहुत सुंदर दिख रहा है। दिस 3 आर लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल है ना। फ्रंट में देयर इज अ स्मॉल ग्रूव और अ बम्प जो एक सामान रखने के लिए इशू हो सकता है ऐसा लगा था बट नहीं, दिस एक्चुअली गिव्स अ नाइस स्टेबिलिटी टू कीप द बैग। अब इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग देखें, ये गाड़ी 1.3 लाख ऑफ एक्स-शोरूम प्राइस में आता है
and claims a range of 130 kilometers. ऑन रोड प्राइस इन बेंगलोर रफली अराउंड 1.5 lakhs का आता है एंड इसका सनलाइट विजिबिलिटी भी काफी अच्छा है. इन टर्म्स ऑफ राइड कंफर्ट एंड परफॉर्मेंस दिस इज एक्चुअली क्वाइट गुड एंड क्वाइट इंप्रेसिव. अब ये गाड़ी असली में कितना रेंज देता है हम बहुत जल्दी रेंज टेस्ट करेंगे. उस रेंज टेस्ट में क्या क्या चीजें मुझे ट्राई करना है आप जरा हमें कमेंट्स में बता देना. उसके साथ इस गाड़ी के बारे में आपको क्या लगा आप कमेंट्स में बता देना. चलो स्पेशल थैंक्स टू द मोटो हॉर्स शोरूम जिन्होंने अप्रोच करते ही कोई बिना कंडीशंस इस गाड़ी मुझे दे दिया फॉर अ रिव्यू. एंड इस गाड़ी भी बहुत अच्छा है. स्टाफ आर ऑल्सो वेरी वेरी फ्रेंडली. इफ़ यू वांट टू हैव अ टेस्ट राइड आप नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इसमें आप लोकेशन पे आप खुद जा सकते हो.